नमस्कार, फोर साइड्स टीवी में मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे चीन के मकर जाल की, जो कि बढ़ता ही जा रहा है। यानी चीन एक ऐसा देश है जिसने कई देशों को कर्ज बांटा हुआ है और उसके पड़ोसी देशों में से एक है नेपाल, जो पूरी तरह से चीन के कर्ज में फंस चुका है। चीन ने दुनिया के कई देशों को कर्ज बांटा हुआ है, खासतौर से पड़ोसी देश पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका उसके कर्ज के जाल में फंसे हुए हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका की अर्थव्यवस्था के तबाह होने में कई विशेषज्ञ चीनी कर्जे के मकर जाल को भी एक अहम वजह मानते हैं। लेकिन अब नेपाल भी चीन की जद में आ गया है और उस पर चीन का कर्ज चढ़ चुका है। पोखरा हवाई अड्डे को लेकर नेपाल ने चीन से कर्ज लिया हुआ है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल की माने तो पोखरा हवाई अड्डे के लिए ऋण को अनुदान में बदलने के लिए चीन के साथ राजनयिक प्रयास शुरू किए गए हैं। एयरपोर्ट उम्मीद के मुताबिक कमाई करने में विफल रहा, इससे कर्ज चुकाने में मुश्किल आ रही है। विपक्षी नेता चंदा चौधरी की ओर से बढ़ते घाटे और कर्ज के बारे में सवाल उठाए जाने के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री ने ये जानकारी दी है। चीन अगर पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए दिए लोन को ग्रांट में बदलता है तो नेपाल सरकार को ब्याज नहीं चुकाना होगा। नेपाल के पोखरा हवाई अड्डे का निर्माण मुख्य रूप से चीनी कंपनियों द्वारा वित्त पोषित और क्रियान्वित किया गया है। बता दें कि पोखरा हवाई अड्डे को 1 जनवरी 2023 को शुरू होने के बाद से कुछ चार्टर्ड चीनी उड़ानों को छोड़कर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें नहीं देखी गई हैं। इस एयरपोर्ट के लिए 21 मार्च 2016 को नेपाल और चीन में 1.37 अरब चीनी युआन का ऋण समझौता हुआ था। नेपाल के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण को 2036 तक ऋण राशि का भुगतान करना है। उड़ानें शुरू न होने की वजह से ये संभव होता नहीं दिख रहा है। ऐसे में नेपाली अधिकारियों ने हवाई अड्डे की वित्तीय चुनौतियों के कारण चीन से ऋण को अनुदान में बदल देने का अनुरोध किया है। नेपाल के प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी बीते साल सितंबर में हुई चीन यात्रा के दौरान चीन के विभिन्न शहरों से कनेक्टिंग उड़ानें शुरू करने के बारे में एक सैद्धांतिक सहमति बनी थी। इससे अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरेंगी और नुकसान की भरपाई करने में मदद करेंगी। नेपाल पीएम की यात्रा के दौरान चीन और नेपाल की ओर से जारी संयुक्त बयान में पोखरा हवाई अड्डे के पूरा होने और संचालन को स्वीकार किया गया था, लेकिन ऋण माफ करने जैसी किसी योजना का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। ताजा तरीन खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए फोर साइड्स टीवी।